राजस्थान को 5वां टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। इस सूचना के बाद वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर तो है ही, लेकिन इससे 2 जिले धौलपुर और करौली के 108 गांव विस्थापन की जद में आ गए हैं। सरकार की तरफ से मुआवजे और पुनर्वास को लेकर ऐलान तो किया गया है, लेकिन लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं। प्रदेश को नया टाइगर रिजर्व तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ 108 गांव के इस लोगों का मानना है कि इससे उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बफर जोन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कई जो गांव हैं उनको विस्थापित होंगे और बड़ी एक चुनौती होगी, क्योंकि कई इसमें जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो इस पर अड़े हुए हैं, विस्थापन नहीं करवाना चाहते, और लेकिन सरकार के सख्त आदेश हैं, इनका विस्थापन किया जाएगा। राजस्थान को 5वां टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही हजारों ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव भी दस्तक दे चुका है। हाल ही में राज्य सरकार ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बफर जोन का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे धौलपुर और करौली जिले के कुल 108 गांव विस्थापन की जद में आ गए हैं। इनमें धौलपुर जिले के 60 और करौली के 48 गांव शामिल हैं। इस फैसले से अनुमानित 35,000 से 40,000 लोगों को अपने घर से हटना पड़ेगा, जिससे क्षेत्र में गहरी नाराजगी और विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। एक तरफ नया टाइगर रिजर्व मिलने से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, उन्हें अब वन क्षेत्र में लाया गया है। उन लोगों के विस्थापन की समस्या खड़ी हो गई है। आपको बताते हैं कि ये नया टाइगर रिजर्व कितने बड़े क्षेत्र में फैला है। नया टाइगर रिजर्व 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। कोर एरिया का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था। बफर जोन का नोटिफिकेशन 6 जून 2025 को जारी हुआ है। नया टाइगर रिजर्व 1075 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 599 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया होगा। 457 वर्ग किलोमीटर बफर जोन शामिल है। टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी के बाद ये 5वां राजस्थान का टाइगर रिजर्व होगा। विस्थापित परिवार को मिलेगा 15 लाख रुपए। 21 साल से अधिक उम्र वालों को भी 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। हालांकि संघर्ष समिति और स्थानीय ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल मीणा ने कहा कि अधिकांश ग्रामीणों के पास सरकारी पट्टे नहीं हैं, जबकि वे 50 साल से अधिक समय से इन जमीनों पर बसे हुए हैं। ऐसे में उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। मीणा ने सरकार से भूमि के बदले भूमि, सरकारी नौकरी और मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। बसेड़ी विधायक संजय कुमार ने भी ग्रामीणों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार से स्पष्ट मुआवजा नीति और वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की मांग की है। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार चंबल के बीहड़, जो पहले डकैतों के लिए कुख्यात थे, अब बाघों का सुरक्षित आवास बन रहे हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 4 बाघों का मूवमेंट देखा गया है, जिनमें T116 और T117 और उनके 2 शावक शामिल हैं। रिजर्व क्षेत्र में पहले से मौजूद केशर बाग, वन विहार, रामसागर, चंबल और धौलपुर सेंचुरी को मिलाकर इस नए टाइगर रिजर्व का निर्माण हो रहा है। धौलपुर और करौली दोनों जिलों के करीब 108 गाँव हैं। उनको इस 108 गांव के अंतर्गत जो वन भूमि है, जो वन क्षेत्र है, उसको बफर में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में शामिल किया गया है। सर, करौली धौलपुर के टोटल कितने गाँव हैं? करौली धौलपुर जिले के दोनों जिलों के मिलाकर 108 गांव हैं। पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं के बीच विस्थापन की अनिश्चितता ने स्थानीय लोगों को चिंता में डाल दिया है। करौली क्षेत्र के लोगों की मांग है कि टाइगर रिजर्व का मुख्यालय करौली बनाया जाए, क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र का बड़ा हिस्सा करौली में आ रहा है। करौली के उप वन संरक्षक सुमित वंशल ने बताया कि विस्थापित परिवारों से लगातार संवाद किया जा रहा है, ताकि वो योजना को सही तरह से समझ सके और किसी प्रकार का भ्रम न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रत्येक संयुक्त परिवार को 15-15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। NTCA की जो गाइडलाइंस है विस्थापन के संबंध में, उसमें जो प्रत्येक परिवार है उसको 15 लाख रुपए देने का प्रावधान है। तो सर, इसमें मान लीजिए जैसे बफर जोन घोषित हुआ है, जैसा 5वां टाइगर रिजर्व करौली धौलपुर बनेगा, तो इससे क्या डेवलपमेंट होगा? क्या लोगों के लिए रोजगार मिलेगा? एक तो अपना जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर से लगता हुआ क्षेत्र है। करौली में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सेकंड है, उसके साथ साथ जो एरिया, जो कॉरिडोर है, वो धौलपुर तक जा रहा है। उसी क्षेत्र को इसमें टाइगर रिजर्व
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित किया गया है। यदि ये टाइगर रिजर्व बनने के बाद लोगों को इसमें जो पर्यटन है, पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार के इस बड़े कदम को लेकर जहां पर्यावरणीय दृष्टि से सराहना हो रही है, वहीं स्थानीय स्तर पर विस्थापन, मुआवजे और पुनर्वास को लेकर असंतोष गहराता जा रहा है, जिसे दूर करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जो बफर जोन जो घोषित हुआ है, जिसमें डेवलपमेंट काफी होगा, जिससे बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, और इसका नोटिफिकेशन जारी पूर्व में हो चुका है, और जिसमें जो विस्थापन की अगर बात करें तो 108 गांव जो इसमें विस्थापन होगा, और प्रत्येक के लिए 15-15 लाख रुपए इसमें देने की बात कही गई है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा, करौली।